भी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी ने बड़े ही जोर शोर से ऐलान किया था कि वो माफी नहीं मांगते, बल्कि वो लड़ाई लड़ते हैं, यानी वो बताना चाहते हैं कि वो एक फाइटर स्पिरिट वाले व्यक्ति हैं। लेकिन असलियत में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर आई एम सॉरी कहा है। किसे? पूरी कहानी सुनिए। साल 2018 की बात है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक रैली के दौरान दावा किया था कि पनामा पेपर्स में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम है। जब विरोध हुआ तो उन्होंने अपनी बात को कंफ्यूजन का नतीजा बताकर उससे पल्ला झाड़ लिया। कोशिश की, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कार्तिकेय सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया, शिवराज सिंह के बेटे। इसी केस की कार्रवाई के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लिखित आवेदन दाखिल कर पेशी से छूट मांगी और अपने बयान पर खेद भी जता दिया, यानी माफी, रिग्रेट इसे अंग्रेजी में कहते हैं। इस खबर के बाद बीजेपी राहुल गांधी से पूछ रही है कि बताएं कौन असल में माफी वीर है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी अब तक कई अलग अलग मामलों में 7 बार माफी यानी सॉरी बोल चुके हैं। याद कीजिए 2019 का वो साल जब राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया था। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त सॉरी माफी मांगनी पड़ी थी। 2014 में आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का झूठा अनर्गल आरोप लगाया। 2016 में कोर्ट में लिखित तौर पर कहा कि आरएसएस को के संस्था के तौर पर दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उनसे जुड़े लोगों की बात की थी। 29 सितंबर और 6 अक्टूबर 2016 प्रधानमंत्री मोदी पर जवानों के खून की दलाली का आरोप लगा दिया। फिर ट्वीट कर कहा कि वे आर्मी का समर्थन करते हैं, सिर्फ राजनीतिक प्रचार का विरोध कर रहे थे। यानी इस बयान पर भी डिफेंसिव हो गए। सियासत में जुबान का मोल सबसे ज्यादा होता है, नहीं तो जीवन में ही जुबान का मोल है। कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तोल मोल के बोल, जुबान संभाल के। किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कुछ गलत ना निकल जाए, अनर्गल ना निकल जाए। पब्लिक आप पर तभी भरोसा करेगी जब आप अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर, अपनी बातों पर खरा उतरेंगे, और अगर नहीं उतरेंगे तो नहीं करेगी। बार बार बैक ट्रैक कर लेना, खेद जताना, रिग्रेट जताना, अपनी बातों से पलट जाना पब्लिक में कैसा परसेप्शन बनाएगा, यह समझना और समझाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सेंसेशन से सियासत नहीं होती। दिल्ली में एक पार्टी ऐसे ही दावों के दम पर सत्ता में आई और फिर क्या हाल हुआ, क्या हश हुआ, हमने देखा। अरविंद केजरीवाल इसी तरह की बातें करते थे। क्या हुआ आज? हश। कहावत है कि दुर्घटना से देर भली। सही तथ्य पता चलने तक राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को संवेदनशील मुद्दों पर खामोश रहना चाहिए, नहीं तो बाद में खेद जताने पर बड़ी किरकिरी होती है, बड़ी फजीयत होती है, जो आज हो रही है। अब बीजेपी उन्हें माफी वीर बता रही है। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी जुबानी गलती के लिए 7वीं बार माफी अर्थात खेद जता दिया है। हालांकि यह बीजेपी और उनसे जुड़े लोगों के दावे हैं। मैं इन दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हालांकि चौकीदार चोर है जैसे कुछ मौके तो इतने बड़े हैं कि जिस पर किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। सोचिए ऐसी इमेज के साथ कैसे कोई पार्टी या नेता अपने लिए जन समर्थन यानी आपका समर्थन जुटा पाएगा और उम्मीद भी रखता है। फिर बाद में वोट चोरी, ईवीएम दोषी, चुनाव आयोग खराब और ना जाने क्या क्या नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। हालांकि जनता सब समझती और जानती है, और इसीलिए मैं कहता हूं सत्य और तथ्य बहुत प्रामाणिक ढंग से बोले जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।